अजय सर, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, सबसे पहला मेरा सवाल हमारे दर्शकों को सर ये बताइए कि कल के बाज़ार में, क्योंकि आप बात कर रहे थे कि जो लेवल्स हैं वो सस्टेन होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब कल जो स्थिति देखने को मिली वो कैसे आई, इसके पीछे की वजह क्या है? क्या पीसीआर रेशो वजह रही यहाँ पर, या जो गैप फिलिंग की बात की जाती है, गैप फिल नहीं हुआ था, वो गैप फिल होता हुआ दिखा, इसके पीछे की वजह क्या मान रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं सर। कल एक तो गैप भी फिल हो गया। पीसीआर बहुत कम था, 0.45 पीसीआर आ गया था। और इतना कम पीसीआर में नॉर्मली मार्केट और डाइवर्जेंसेस थे, ओवरसोल्ड बाजार था और पॉजिटिव डाइवर्जेंसेस थे। सारी चीजें एक साथ काम कर रही थी, तो बाजार को एक पॉजिटिव पुल बैक लेना था। और कल हमने, और मेरे को बड़ी खुशी है, कल जिन दर्शकों ने 25,400 के आसपास बाई किया होगा, 400 420 जहां हमने बाइंग के लिए बोला था, और बिल्कुल स्टॉप लॉस हमारे से 2 पॉइंट ऊपर से बाजार रिवर्स हुआ और अच्छा खासा 600 तक हमने सोचा था, बल्कि बाजार और भी ऊपर गया। तो उसका मेन रीजन डाइवर्जेंसेस थे, पॉजिटिव डाइवर्जेंसेस, ओवरसोल्ड बाजार था, और तीसरा आपका पीसीआर बहुत कम था। जी, तो ये एक रीज़न है और इसी बीच दर्शकों के लगातार सवाल आ रहे हैं यहाँ पर, तो हम लोग ज़रूर कैटर करेंगे सर। मिंटू जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, हर्ष जी गुड मॉर्निंग, राजेश जी और जीतू जी जो है हमारे प्राइम मेंबर बन गए, बहुत बहुत स्वागत है बोनस फैमिली के साथ। अब सर ये बताइए कि जो स्थिति देखने को मिल रही है इसको हम्म। कितना भरोसेमंद माने? अब आप माने कि ये पॉजिटिव है, इस पर विश्वास किया जा सकता है जो रिकवरी आई है, या फिर नहीं अभी थोड़ा और रुकना चाहिए, इंतजार करना चाहिए? वो कौन से लेवल्स रहेंगे जहां पर भाई विश्वास किया जाए कि हाँ अब स्थिति सब ठीक है? अभी ऐसा कुछ नहीं है हर्जी। अभी बस ये ट्रेडिंग बाजार है, इसी में आप बाजार में घूमते रहिए। अभी कोई ऐसी पॉजिटिव कंफर्मेशन नहीं है कि बाजार अब नहीं आएंगे। पॉजिटिव कंफर्मेशन आपको मार्च के बाद ही दिखाई देगी। पहला पॉजिटिव कंफर्मेशन का आइडिया होगा 16-17 मार्च को, जब 15 मार्च को एडवांस टैक्स की फिगर जमा होंगी। उससे कंपनी लोग एनालिस्ट आइडिया लगाएंगे कि इन कंपनियों की क्या प्रॉफिटेबिलिटी आएगी, कौन कितना टैक्स जमा कर रहा है। उस बेस पे, और जब रिजल्ट्स आने शुरू होंगे अप्रैल में, तब बाजार को कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ नंबर वो आ रहे हैं। क्योंकि वो नंबर जिसके लिए बाजार इंतजार कर रहा है वो नंबर आने चाहिए। तब तक ऐसा कोई पॉजिटिव ट्रिगर नहीं होगा कि बाजार यहाँ से भाग जाएगा। कुछ नहीं, एक जी। रेंज में बाजार घूम रहा है। टेक्निकल ही ओवरसोल्ड हो जाता है तो बाउंस कर लेता है, ज्यादा ऊपर चला जाता है तो बेचने आ जाते हैं। अभी एफआईआई भी पूरी तरह से सहमत नहीं है, क्योंकि जो ट्रीटी है, यूएस डील, यूएस इंडो की जो डील है, इसके पूरे फाइन प्रिंट्स लोगों के सामने नहीं है। लोगों में अभी भी डाउट है कि गवर्नमेंट ने क्या किया है। उस लोग फाइन प्रिंट्स पढ़ना चाहते हैं, हम्म। तभी कोई एक्शन लेना तो चाहते हैं। सर तो अभी ये अभी तो डबल बॉटम सर कब माने फिर? 26,000 के पार कम से कम इतनी स्थिति तो बताइए सर दर्शकों को। अभी कोई डबल बॉटम की संभावना नहीं है। अभी तो जी। आप वेट करिए। डबल बॉटम तो अगर बात करेंगे तो 25,571 पे लगा था बजट वाले दिन। वो हम्म। क्या वो टेस्ट होगा जब डबल बॉटम बनेगा? ठीक है। या 26 या 25,000, सॉरी 24,571 लगा था, तो क्या वहां बॉटम बनेगा? अभी हम्म। जल्दी नहीं करें। और ऐसा कोई बहुत एग्रेसिव पोजीशन या फोमो की फोमो में ना रहें कि मैं फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मैं मिस कर रहा हूं। ऐसा कुछ नहीं है, बाजार आपको मौके देता रहेगा। अच्छे चुनिंदा शेयर धीरे धीरे करके आप इन्वेस्टमेंट वाले इकट्ठे करते रहें, म्यूचुअल फंड में लगाते रहें, लॉन्ग टर्म व्यू रखें, जल्दी ना करें। पूरा आपके सामने महीना पड़ा है कि बाजार को डाटा, पॉजिटिव डाटा अभी कोई आया नहीं है। पॉजिटिव डाटा की बाजार वेट कर रहा है, और वो अभी, और कोई ट्रिगर अभी नीचे पॉजिटिव कुछ नहीं है इस समय। सारे पॉजिटिव ट्रिगर जो हो सकते थे सारे यूज हो चुके हैं। अब जो नेगेटिव ट्रिगर कोई भी आ सकता है हम्म। कि यूएस ईरान का लड़ाई हो सकती है, सर ट्रीटी नेगेटिव में कुछ ट्रिगर नई ही तो बात हम कब लोग आप बोल सकते हैं। इतने टाइम से सर देख ही रहे नेगेटिव ट्रिगर। अब तो पॉजिटिव इंतजार था, यूएस ट्रेड डील हुई, लेकिन वो भी देखिए एकदम से जो निवेशकों के हाथ में सर निराशा लगी, और उसके बाद से आप देखिए बाजार बैक टू बैक सेक्टोरल चर्निंग हम लोग देख ही रहे हैं गिरावट के तौर पर। हाँ, तो इसीलिए अभी कोई ऐसा बहुत एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। जी। बल्कि मैं उल्टा एक और भी बोलूंगा, अगर कहीं 26,000 की तरफ बाजार जाता है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेबल पे भी रख लें। अगर कुछ कहीं पैसा आ रहा है, हम्म। जल्दी ना करें, क्योंकि बाजार खुद रेजिस्टेंस जोन में आ रहा है। और पॉजिटिव ट्रिगर अभी इतनी जल्दी कुछ नहीं दिखाई दे रहे। ठीक है, यानी कि अभी पॉजिटिव ट्रिगर कुछ दिखाई नहीं देते जो सर के अकॉर्डिंग है यहाँ पर। अभी इंतजार करना चाहिए यहाँ पर। तो फिर सर स्ट्रेटजी कैसे बनाई जाए आज के लिहाज से यहाँ पर? हाँ, आज के लिए फिर हम बाइंग करेंगे। जी। ये जो अभी ट्रेडिंग की बात अलग है, इन्वेस्टमेंट की बात अलग है। तो आज हम फिर ट्रेडिंग के लिए बाई करेंगे। हम्म। नीचे जैसे गैप डाउन खुल रहा है, तो गैप डाउन में
हम यहाँ बाई करेंगे 25,580 से 620 के बीच में बाजार अगर मिलता है तो हम बाई करेंगे। 25,510 के नीचे स्टॉप लॉस मस्ट है। अगर इसके नीचे बाजार जाता है तो फिर खतरा बन जाएगा। मेरे को उम्मीद नहीं है कि वहां उसके नीचे जाएगा। और ऊपर में टारगेट बहुत ऊपर तक फिर खुले हुए हैं। 25,728 पहला टारगेट है, गान लेवल है। 25,760 हमारा वीकली रेंज थी जो आनी चाहिए। और 25,800 भी बाजार जा सकता है। आज बाजार फिर बुलिश हो सकता है, तो नीचे के लेवल पे खरीदारी ही करनी है और 25,510 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और 800 तक भी आज बाजार दिखा सकता है और ग्रीन में भी बंद हो सकता है। ठीक है सर, तो यानी कि जो खरीदारी के लेवल हैं वो 25,580 से लेके 620 के आसपास है सर। स्टॉप लॉस जो है 25,000 जो है 530 का लगा के रखना है। लेकिन जो आप लेवल करें तो मतलब 800 आज निकल सकता है, आपको लग रहा है? वहां भी जा सकता है, तो आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर वहां भी जाता है तो बाजार। ठीक है सर, तो बिकवाली की अभी नहीं है सर यहाँ पर नहीं, खरीदारी? आज भी हम ऊपर में कहां से बिकवाली करेंगे 50-60 पॉइंट के लिए, इसलिए हमने वो लेवल आज छोड़ ही दिया। कल बिकवाली कल करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया सर हमारे दर्शकों के लिए।